अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड एंड जैन पीरियड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव के लिए और हमारे दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के घर से रवानगी को क्या मशहूर नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्धाज डिपार्चर फ्रॉम होम इज़ नॉन फॉर विच फेमस नेम? उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहेंगे, या फिर निर्वाणा कहेंगे, या फिर महाविनिश कर्मा कहेंगे, या फिर महापरिनिर्वाणा कहेंगे। तो गौतम बुद्ध जो है, हमारे जो बुद्धिज़्म है उसको उसके फाउंडर हैं हमारे गौतम बुद्ध। तो उनकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात हुए हैं जिनको कुछ क्या कहेंगे, कुछ मशहूर नामों से जाना जाता है। तो जब वो अपने घर बार छोड़कर, अपनी सल्तनत छोड़कर जब वो घर रवाना हो चले थे, तो उस जो वो इवेंट है ना, उसको एक नाम से जाना जाता है मशहूर। तो वो कौन सा नाम है, क्वेश्चन में वो पूछा जा रहा है हमको। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, महाविनिशकर्मा। जो महाविनिशकर्मा है इसको क्या है भाई, घर से रवानगी को क्या है माना जाता है। वो ल्यूम्बिनी के मुकाम जो है वहाँ से रवाना हुए थे, उसको जो है महाविनिशकर्मा कहेंगे हम लोग। अगर हम देखेंगे तो ये 29 साल की उम्र में क्या है भाई, घर से रवाना हुए थे। और ये जो रवानगी है उनकी, उसको एक निशान या फिर एक सिंबल से जाहिर किया जाता है। तो कौन सा निशान से जाहिर किया जाता है? तो घोड़े के निशान से जो है इनकी रवानगी को क्या है भाई, जाहिर किया जाता है। तो जितने भी गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स जो है ना, उनको एक नाम से, ठीक है ना, उनको कुछ सिंबल से जाना जाता है। तो उनकी रवानगी को क्या है भाई, महाविनिशकर्मा कहेंगे हम लोग। कहाँ से हुई थी रवानगी? तो ल्यूम्बिनी के मुकाम पे हुई थी, जो कि उनका बर्थ प्लेस था। और देखेंगे तो 29 साल की उम्र में जो है ये घर से रवाना हुए थे, या घर छोड़कर चले गए थे। और उसको किससे जाहिर किया जाता है? घोड़े के निशान से जो है जाहिर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिट फर्स्ट सर्मन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला खुतबा किस मुकाम पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी गाया, सी खुशीनगर, या फिर डी सारनाथ? चलें बताएं। जो सबसे पहले जो इनको जब क्या कहेंगे इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है ना, जब इनको इनलाइटमेंट मिली थी, ओके, जब इनको क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे उसको हम लोग, जब उनको रास्ता मिला, जब उनको खुदा मिला था कहेंगे, जब उनको बसारत या बसीरत मिली थी, उस वक्त उन्होंने क्या है भाई, उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो खुतबा दिया था, या पहला जो अपन सरमन कहेंगे वो लोग, वो कहाँ पर दिया था हमको बताना है। क्या उन्होंने लुम्बिनी के मुकाम पर दिया, ये क्या गाया के मुकाम पर दिया, क्या खुशीनगर के मुकाम पर दिया, या फिर सारनाथ के मुकाम पर इन्होंने अपना पहला खुतबा दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। जो ये क्या कहेंगे हम लोग, इन्होंने जब अपना पहला खुतबा दिया था ना, जब उनको इनलाइटमेंट मिला था, तो वो सारनाथ के मुकाम, क्या है भाई, उनको इनलाइटमेंट के बाद जब इन्होंने पहला खुतबा दिया था, सरमन की बात की जा रही है, तो ये सारनाथ के मुकाम पर इन्होंने दिया था। जब इनकी जो उम्र थी वो क्या है, 35 साल की थी, ठीक है ना। और इनके जो पहला खुतबा है भाई, उसको, वो जो इवेंट है पहला जब उन्हें खुतबा दिया, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब अपना पहला खुतबा दिया है तो उस इवेंट को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कहाँ पे दिया इन्होंने? सारनाथ के मुकाम पर दिया। और अगर ये हम देखेंगे तो इसको कौन से सिंबल से जाहिर किया जाता है? तो चक्र का जो सिंबल है ना, जो चक्र है, धर्म चक्र, वो चक्र से क्या है भाई, इनके पहला खुतबा जो है उसको जाहिर किया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है उनकी ज़िंदगी का जो वाक़या है उससे जाहिर किया जाता है, चक्र से। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गौतम बुद्ध की पैदाइश को कौन से निशान से जाहिर किया जाता है? विच साइन सिग्निफाइज द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? ए लोटस, बी हॉर्स, सी बनियान ट्री, और डी स्तूपा? क्या उनको हम लोग कमल के फूल से जाहिर करते हैं उनके पैदाइश को, या फिर घोड़े के जरिए उनके पैदाइश को जाहिर किया जाता है, या फिर एक पीपल का या फिर बरगद का जो दरख्त होता है ना, उसके जरिए जाहिर किया जाता है, या फिर स्तूपा के जरिए जो है इनकी पैदाइश को जाहिर किया जाता है? अभी मैं बताइए, उनके जितने भी ज़िंदगी के इवेंट्स हुए हैं वो तमाम इवेंट्स को क्या है, कोई ना कोई एक सिंबल के ज़रिए जाहिर किया जाता है। तो जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? ये ल्यूम्बिनी के मुकाम पर पैदा हुए थे, ठीक है ना। ल्यूम्बिनी के मुकाम पर जब ये पैदा हुए तो उनकी पैदाइश जो हुई उसको किससे जाहिर किया जाता है? तो लोटस या फिर बुल, ठीक है ना। या तो हम कहेंगे कि ये कमल के फूल से जाहिर किया जाता है, या फिर जो है इनको बुल या फिर क्या कहेंगे हम लोग, सांड जो है उसके जाहिर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। लोटस या फिर बुल के जरिए जो है हमारे गौतम बुद्ध की पैदाइश के इस निशान से जाहिर किया जाता है। कहाँ पे हुई थी इनकी पैदाइश? तो ल्यूम्बिनी के मुकाम पर हुई थी। कब हुई थी? 563 BC में जो है इनकी पैदाइश हुई थी। ये भी याद रखें, 563 BC में। अगर हम देखेंगे तो राजा सुधोधन जो थे ना, ये उनके बेटे थे। अगर हम गौतम बुद्ध के असल नाम की बात करेंगे तो सिद्धार्थ इनका असल नेम था। ये कुछ चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना।
गौतम बुद्ध से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम निशान इम्पॉर्टेंट है और कौन सी जगह पर इन्हों को ये क्या कहेंगे भाई, उनकी पैदाइश कौन सी जगह पर हुई, ठीक है, उन्होंने घर से रवानगी कब हुई, पहला सारनाथ का जो कहेंगे खुतबा कहाँ पर दिया है, तमाम जो जगह हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन विच सेंचुरी हैड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्प्रेड? जैन मत और बुद्ध मत किस सदी में फैले थे? ए 8th BC, बी 4th BC, सी 9th BC और डी 6th BC। चलें बताएं की कोशिश करें। जो हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म आया ये कौन से क़ब्ल मसीह में जो है फैले या फिर फेमस हुए कहेंगे हम इसको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है भाई ये फैले। तो हमको बताइए जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले भी हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो आया वो था हमारा रिलीजन वैदिक था, ठीक है ना, वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वैदिक पीरियड में क्या है भाई, बहुत सारे लोगों के साथ जैसे कि वर्ना सिस्टम था, कैस्ट सिस्टम था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के निचली जात के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था भाई, जुल्म हो रहा था। उसके खिलाफ जो है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है उभर के आया, जो आया हमारे 6th BC में, ठीक है ना, 6 क़ब्ल मसीह में जो है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है भाई, जो वैदिक पीरियड में जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो जुल्म हो रहा था, जो सेक्रीफाइसेस के नाम पे जो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ों से क्या है भाई लोग जो आम आवाम थी, ठीक है ना, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उनके लिए जो धर्म आया आम स्पेशली आम लोगों के लिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म को आम लोगों का धर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है भाई वो जो कॉम्प्लिकेशंस थी हमारे वैदिक पीरियड में वो सारी चीज़ें नहीं थी इसके अंदर। ये बहुत ही सादा सिंपल धर्म थे, इस वजह से क्या है भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। 6th सेंचुरी BC में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म जो भी है ये हमारे इंडिया से ही क्या है इनका वजूद अमल में आया है, इंडिया में ही ये पहले क्या है भाई इनका शुरुआत हुई। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर प्रीचिंग ऑफ बुद्धिज्म वाज? बुद्धिस्ट की तबलीग के लिए इस्तेमाल होने वाली जुबान क्या थी? ए प्राकृत, बी तमिल, सी हिंदी और डी खड़ी बोली। चलें बताएं ये जो जितना भी जो बुद्धिज्म या फिर जो बुद्धा थे उन्होंने जितनी भी अपनी प्रीचिंग की या अपनी मजहब की जो तबलीग की वो कौन सी लैंग्वेज में की हमको बताना है। क्या उन्होंने तमिल में की, क्या हिंदी में की, क्या खड़ी बोली में थी, या फिर वो उन्होंने प्राकृत में जो है ये क्या कहेंगे इनकी तबलीग की। चले बताएं आप लोग। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है भाई एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी संस्कृत। संस्कृत जो लैंग्वेज थी ना वो आम लोगों की जुबान नहीं थी। संस्कृत लैंग्वेज के लिए क्या है भाई बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग कॉम्प्लिकेशन एजुकेशन की ज़रूरत होती थी संस्कृत लैंग्वेज के लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो प्राकृत लैंग्वेज है ना वो आम लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत। जो प्राकृत लैंग्वेज थी या फिर हम लोग कहेंगे जो पाली लैंग्वेज थी भाई, जो जैनिज्म बुद्धिज्म जो हुआ ये 2 जुबानों में क्या हुआ तबलीग हुई। जिसकी क्यों हुई भाई, क्योंकि ये जो जुबानें थी ना ये जो आम लोग थे हुआ करते थे ना उनकी जुबानें हुआ करती थी, जिस वजह से क्या है भाई ये जो मजहब था वो लोगों को जो है आम लोगों को आसानी से फहम होने लगा, उसको समझ आने लगा, क्योंकि वो अपनी खुद की जुबान में इसकी तबलीग कर रहे थे। इसी वजह से क्या है जो निचले जात के जो लोग हैं जैसे कि शूद्राज है, वैश्याज है, ज़्यादातर वो लोगों में क्या है भाई ये जो मज़हब है उसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा और बहुत सारे लोग चाहे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉलोअर्स बने 6th BC में। उसकी मेजर वजह ये थी कि ये जो ज़ुबान थी उनकी ख़ुद की ओन लैंग्वेज या फिर जो कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे नेटिव जो लैंग्वेज थी जो लोगों की, ठीक है ना, वो ज़ुबान में क्या है जो हमारी कहेंगे लोकल लैंग्वेज थी वो ज़ुबान में क्या है इनका प्रचार या फिर कहेंगे हम लोग तबलीग होती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बुद्धिस्ट एजुकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन, जो बुद्ध मत की तालीम में है बुनियादी तौर पर इन्हिसार करती है। किस पर इन्हिसार करती है? पैट्रोनाइज्ड बाय रूल्स, पॉपुलरिटी अमॉन्ग कॉमन पीपल, पॉपुलैरिटी अमॉन्ग स्लेव्स और नन ऑफ दी अबव। अगर हम देखेंगे तो बुद्ध की जो तालीम है बुनियादी तौर पर उसका इन्हिसार किस पे है? क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसूलों पर मुबनी है? क्या वो हमारे कॉमन लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी हुई उसकी उस पर इन्हिसार करती है? या फिर जो गुलाम थे भाई, ठीक है ना, जो बंधवा मजदूर थे जो लोगों के क्या कहेंगे भाई स्लेव्स की तरह काम करते थे उनके ऊपर डिपेंड या उनके अमाउंट क्या है इसकी पॉपुलैरिटी हुई इस पर इन्हिसार करती है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलें बताने की कोशिश करिए। बहुत आसान सा है, मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी इसकी कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा थी। जो बुद्धिज़्म आया वो बहुत ज़्यादा मुतासिर किसको किया? वो आम लोगों को मुतासिर किया। क्यों? क्योंकि वैदिक पीरियड के जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, वो जो हवंस करते थे, वो जो पूजा पाठ वगैरह, वो लोग क्या कहेंगे भाई क्या कहेंगे बड़े बड़े वो लोग सेक्रीफाइसेस देते थे जैसे कि अश्वमेधा हो गया, ठीक है ना। इस वजह से क्या है कॉमन पीपल में बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे उनकी इंसल्ट की जाती थी, उनको क्या कहेंगे अछूत माना जाता था। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे रायज थी। लेकिन बुद्धिज़्म क्या है तमाम को एक समान मानता है, ठीक है ना। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या है भाई ऑल आर इक्वल,
सोशल इक्वालिटी जो है इन धर्मों में पाई जाती थी। इस वजह से क्या है भाई, जो कॉमन पीपुल्स है ना उसके दरमियान जो है ये जो मज़हब है बहुत ज़्यादा उभर के आया। कौन सा हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अगर हम यहाँ पे बात की जा रही है बुद्धिज़्म की, तो पॉपुलैरिटी अमंग कॉमन पीपुल जो है ये उस पर इन्हिसार करता है हमारा बुद्धिज़्म। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हॉली बुक ऑफ बुद्धिस्ट इज़, बुद्ध मत की मुक़द्दस किताब क्या है? चले बताएं आप लोग। जो हमारी बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म या फिर बुद्धिस्ट है, उसकी जो मुक़द्दस किताब है वो कौन सी है? उसको हम लोग त्रिरत्ना कहेंगे, या फिर विनायक पिताका कहेंगे, या फिर उसको त्रिपिताका कहेंगे, या फिर उसको ऋग्वेद कहेंगे? चलिए बताने की कोशिश करिए। जो हमारे बुद्धिज़्म है उसकी जो मुक़द्दस किताब है वो क्या है? त्रिरत्ना है, विनायक पिताका है, या फिर त्रिपिताका है, या फिर ऋग्वेद है? ऑड एंड आउट करिए। चलो हमको पता ही है जो वेद है, 4 वेद जो हम पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तो हमारे वैदिक पीरियड की मुक़द्दस किताब है, ये तो निकल गया हमारे पास से, ठीक है ना। अगर हम त्रिरत्नास की बात करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिताकास। जो हमारी बुद्धिज़्म है भाई उसकी जो मुक़द्दस किताब है उसको हम लोग त्रिपिताकास के नाम से जाने जाते हैं। त्रि मतलब 3, तो इसके अंदर ये त्रिपिताकास जो है 3 उसके अंदर पार्ट्स है। जो विनायक पिताका है ना ये इसी का पार्ट है। ओके ना। जो त्रिपिताका है भाई उसमें कौन कौन से आएंगे भाई? तो उसमें आएंगे हमारे कौन कौन से है? धम्मा पिताका है, विनायक पिताका है, ठीक है, और एक मेरे दिमाग से निकल रहा है नेम, आगे आएगा आई थिंक, ठीक है ना। ये 3 जो है त्रिपिताकास में आएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुत्ता पिताका, ठीक है, सुत्ता पिताका, धम्मा पिताका और विनायक पिताका, ये जो है त्रिपिताकास में ही आएंगे। ये तीन बुक्स, ये 3 पार्ट्स जो है ये त्रिपिताका का हिस्सा होंगे, इम्पॉर्टेंट है। ओके, बुद्धिज़्म की जो मोस्ट क्या कहेंगे हम मुक़द्दस किताब जो होगी फेमस, वो है त्रिपिताकास। उसके अंदर विनायक पिताका, सुत्ता पिताका और अभिधम्मा पिताका जो है शामिल है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गौतम बुद्ध का पहला कायम किरदा तालीमी मरकज़ कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट एजुकेशनल सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय गौतम बुद्धा? ए जेतवनरमा, बी वेलुवनरमा, सी पूबारमा और डी नन? चले बताएं। तो जब गौतम बुद्ध जो है भाई एक राजा हुआ करता था, ठीक है ना, कि राजा का बेटा था वो एक, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि वो क्या है भाई अपनी ज़िंदगी जो है उससे थक गया था, ठीक है ना, बेजार हो गया था बोल सकते हैं, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवाम के दरमियान रहकर बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे जो उसके दिल को छू गए, जिस वजह से क्या है उन्हें शोहरत छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो क्या हो गया भाई खुदा की तलाश में क्या है निकल गया, ठीक है ना। तो अब उसको इनलाइटमेंट मिला भाई, तो उसने उसके बाद क्या है भाई एक एजुकेशनल सेंटर कायम किया जिसका नाम है हमारा वेलुवनरमा, ठीक है। वेलुवनरमा जो है गौतम बुद्ध का पहला कायम किया तालीमी मरकज़ है, जो कि राजगहा, ठीक है ना, राजगढ़ के मुकाम पर कायम किया गया था ये, और ठीक है ना। जब जो राजा की हुकूमत थी इस वक्त जो कौन सी थी, तो बिंबिसारा जो था ना वो राजा की हुकूमत थी इस वक्त, ठीक है ना। राजगढ़ में इन्होंने वेलुवनरमा जो है कायम किया था पहला एजुकेशनल सेंटर। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने उसके बाद फिर जेतावनरमा और प्युब्बारमा, ये 2 क्या है नामी मराकिज़ कायम किए। कहाँ पे? सावथी के मुकाम पर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। जो दूसरे 2 है ना भाई ये भी जो है उनके कायम किरदा है, लेकिन पहला जो है हमारा क्या है भाई वेलुवनरमा है। उसके बाद जो दीगर है जेतावनरमा और प्युब्बारमा ये भी उन्होंने कायम किए थे सावथी के मुकाम पर। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मजीना निकाया इज अ पार्ट ऑफ विच त्रिपिताका बुक? जो मजीना निकाया है भाई एक तरह का टेक्स्ट है वो, ठीक है ना, एक तरह का मतन है वो। तो ये जो मतन है वो कौन सी त्रिपिताका बुक से क्या है भाई ताल्लुक़ रखता है, हमको बताना है। क्या वो विनायक पिताका से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो धम्मा पिताका से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो सुत्ता पिताका से ताल्लुक़ रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चले बताएं क्या कह रहे हैं हम लोग। मजीना निकाया क्या है? एक तरह का मतन है, एक तरह का टेक्स्ट है, जो कौन से पिताका से ताल्लुक़ रखता है हमको बताना है, ये इम्पॉर्टेंट है। विनायक का पिताका से ताल्लुक़ रखता है, धम्मा पिताका से, सुत्ता पिताका से, ये तीनों को मिलाकर ही कहेंगे त्रिपिताकास कहेंगे, जो कि हमारे गौतम बुद्ध कह रही हूँ, बुद्धिस्ट जो हमारा क्या मज़हब है उसकी एक मुक़द्दस किताब होगी। तो जवाब हो जाएगा हमारा सुत्ता पिताका। सुत्ता पिताका क्या है भाई? सुत्ता पिताका का जो है ये मजीना निकाया उसका एक पार्ट होगा। मजीना निकाया है क्या भाई? तो गौतम बुद्ध जो तालीम देते थे भाई, अगर वो अधूरा छोड़ देते थे उसको, तो उनके जो शागिर्द हुआ करते थे ना वो उसको मुकम्मल कर देते थे। तो ये जो मजीना निकाया है ना ये एक तरह का मतन है जो कि उनके शागिर्द किसने भाई महाकाकना, ठीक है ना, उनका नाम जो है गौतम बुद्ध के एक शागिर्द थे महाकाकना, ठीक है ना।
जो है उन्होंने एक खुतबे को क्या है भाई मुकम्मल किया था, जो गौतम बुद्ध ने अधूरा छोड़ दिया था। वो खुतबा कौन सा है? महूपिंडिका, ठीक है। महूपिंडिका जो खुतबा है ना, उसको गौतम बुद्ध और इनके शागिर्द महाकाकाना ने जो है इसको मुकम्मल किया था। और ये महाकाकाना जो है, ये जो महूपिंडा सुत्ता है ना, ये किताब जो है हमारे मजीना निकाया में दर्ज है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। जो मजीना निकाया है ना भाई, उसमें क्या दर्ज है? जो गौतम बुद्ध और उसके शागिर्द ने जो खुतबे को मुकम्मल किया था महूपिंडिका सुत्ता, वो दर्ज है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मंदह झेल में से कौन गौतम बुद्ध के मशहूर शागिर्द हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा? चले बताएं। हमको गौतम बुद्धा के फेमस शागिर्द के बारे में पूछ रहा है। तो पता है भाई, फॉलोअर्स हुआ करते थे या फिर शागिर्द हुआ करते थे। तो उस ज़माने में जो है गौतम बुद्ध के कुछ मशहूर जो है शागिर्द, फरमाबरदार कह सकते हैं उनको हम लोग, या फिर वो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, तबलीग में उनकी हेल्प की, ठीक है ना। उस तरह के जो शागिर्द थे गौतम बुद्ध के, वो कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। जो हमारे क्या कहेंगे भाई, सरीपुत्ता है, ठीक है, मोगलन्ना है एंड अनुरुद्धा है। ये तीन भी जो है हमारे गौतम बुद्ध के मशहूर शागिर्दों में शामिल है। कौन कौन भाई? सरीपुत्ता, मोगलाना, अनुरुद्धा। इंपॉर्टेंट है, नाम 2-3 मरतबा पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा आपको। और उसके अलावा जो कहेंगे महाकाइना, ठीक है ना, महाकाकाना, जो हम लोग ऑलरेडी क्या है पढ़ चुके हैं भाई। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, महाकाइना या फिर महाकाकाना, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ये 4 भी जो हो जाएंगे हमारे गौतम बुद्ध के मशहूर शागिर्दों में आएंगे। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, महाकाइना और क्या कहेंगे गौतम बुद्ध, दोनों ने मिलकर क्या है भाई महूपिंडी का जो खुतबा है उसको मुकम्मल किया था, हम देख चुके हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, बुद्ध दौर में तालीमी इदारों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड इन द बुद्धिस्ट पीरियड? ए मोनास्ट्री, बी गुरुकुल्स, सी मदरसा या फिर डी नन? चले बताएं। जो कहेंगे हम लोग, जो बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन था, उस ज़माने में जो हमारे तालीमी मराकिज़ हुआ करते थे, या तालीमी इंस्टीट्यूशन या तालीमी जो इदारे हुआ करते थे, उसको क्या कहा जाता था? क्या उनको मोनास्ट्री कहते थे, क्या उनको गुरुकुल्स कहते थे, क्या उनको मदरसा कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप लोग ऑर्डर आउट कर लीजिए भाई। हमको पता ही है मदरसा जो है हमारे मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन में कहा जाता था, ठीक है ना। अगर हम लोग गुरुकुल्स की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन था वहाँ पर जो है तालीमी इदारों को गुरुकुल्स कहा जाता था। तो बच गया हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, मोनास्ट्री, ठीक है ना। जो बुद्धिस्ट दौर में जहाँ पे तालीम का एहतमाम होता था या फिर जो तालीमी इदारा हुआ करता था, उसको मोनास्ट्री कहते हैं। तालीमी इदारे में सिर्फ मोनास्ट्री ही नहीं बल्कि मठ और विहाराज भी शामिल है। इंपॉर्टेंट है, जो मठ और विहाराज है ना, वो भी बुद्धिस्ट दौर में जो है तालीम के मराकिज़ हुआ करते थे या फिर तालीम के इदारे हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट है, मोनास्ट्रीज, मठ और विहाराज जो है, ये 3 भी जो है बुद्धिस्ट दौर के हमारे क्या होंगे भाई, तालीमी इदारे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है, ओके ना। ये फर्स्ट टाइम पढ़ने से आपको नया नया लगेगा, लेकिन आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहेंगे ड्राई और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है हमारे टीआरटी में, अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट से, तो ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल गिवन बाय गौतम बुद्धा? मंदह झेल में से कौन सा आफाकी उसूल गौतम बुद्ध ने नहीं दिया? ए अन्निका, बी दुखा, सी धम्मा या डी अन्निता? चले बताएं। अब ये क्या है भाई, नए नए नेम्स नजर आ रहे, पहली मर्तबा सुने हुए जैसे नेम्स है। तो ये जो है ये गौतम बुद्ध का फ़लसफ़ा है, ठीक है ना। जो गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफी थी या फिर जो गौतम बुद्ध के जो तालीमात थे, वो गौतम बुद्ध ने 3 आफाकी उसूल बताए थे, ठीक है ना। 3 यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे। तो इनमें से जो है उन्होंने एक नहीं बताया, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया है, अन्निका, दुखा, धम्मा या फिर अन्निता? चले बताएं, इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धम्मा। जो धम्मा है भाई, ये इनका क्या कहेंगे हम आफाकी उसूल नहीं होगा, ठीक है ना। जो तालीम के ज़रिए मज़हब की जो तबलीग करते हैं ना, इनो इसको हम लोग धम्मा कहेंगे, ठीक है ना। तालीम के ज़रिए मज़हब की तबलीग की जाती है, इसको धम्मा कहा जाता है। लेकिन जो अन्निका,
दुक्खा और अन्यता है ना, ये तीन जो है हमारे गौतम बुद्ध के आफाकी उसूल है। अन्यका का क्या मतलब है? अन्य का मतलब क्या है? दुनिया में हर चीज़ बदलती है, ठीक है ना। दुक्खा का मतलब क्या है भाई? दुनिया गम से भरी हुई है। ओके, अगर हम अन्यता की बात करेंगे तो रूह जैसी कोई चीज़ का वजूद ही नहीं है। तो ये तीन जो प्रिंसिपल्स थे ना, ये गौतम बुद्ध ने दिए थे। इनका क्या मतलब है? दुनिया में हर चीज़ बदलती रहती है, दुनिया गम से भरी हुई है और रूह जैसी कोई चीज़ का वजूद ही नहीं है। इन्होंने ये रूह पर बिलीव नहीं करते थे। ओके, ये जो तीन है ये जो बुद्ध है हमारा, उसका फ़लसफ़ा या फिर उसके तालीमात से जाने जाते हैं और इसको हम लोग तीन आफाकी उसूल कहेंगे हमारे बुद्ध के दिए हुए। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 14 की तरफ। ये रहा, नहीं 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल ट्रूथ गिवन बाय गौतम बुद्धा? इनमें से मंदरजेल में से कौन सा गौतम बुद्ध की तरफ से दी गई अजीम सच्चाई नहीं है? ए दुखम, बी दुखम निरोधा, सी दुखम अजीवा और डी दुखम निरोग मार्ग। चलें बताएं। जिस तरह गौतम बुद्ध ने तीन आफाकी उसूल पेश किए थे कि तीन क्या कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल प्रिंसिपल पेश किए थे, उसी तरह उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स भी क्या है पेश किए हैं। मतलब उन्होंने 4 अजीम सच्चाइयाँ बताई है, जिसको क्या कहेंगे भाई हम लोग? आर्या सक्कनी कहेंगे, ठीक है ना। पहले जवाब देख लेंगे हम लोग, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो दुखम अजीवा जो है ये इनके 4 सच्चाइयों में से नहीं होगा। इनकी जो 4 सच्चाइयाँ हैं वो कौन से हैं भाई? 4 सच्चाइयों को क्या कहा जाता है? आर्या सक्कानी कहा जाता है। ओके ना, आर्या सच्चानी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। मैं फर्स्ट टाइम क्या कहेंगे ऐसे वर्ड्स पढ़ रही हूँ। आर्या सच्चानी जो है 4 सच्चाइयों को कहा जाता है। कौन कौन सी सच्चाइयाँ हैं भाई? तो पहला दुखम है। दुखम यानी कि दुनिया गम से भरी हुई है, ये पहली सच्चाई है। दूसरी सच्चाई क्या है? दुखम समोदया, यानी कि गम की वजह है। गम की वजह है, ये जो गम है भाई दुनिया में उसकी वजह है। उसके बाद है दुखम निरोधा, यानी कि गम का हम मदवा हो सकता है, यानी गम को हम दूर कर सकते हैं, गम का मदवा हो सकता है। और चौथी सच्चाई क्या है? दुखा निरोग मार्ग, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम इन गमों का क्या है? मदवा कर सकते हैं। ये 4 जो नोबल ट्रूथ्स है ये किसने दिए हैं? ये दिए हमारे गौतम बुद्ध ने। दुखम समोदया, दुखा निरोधा और दुखा निरोग मार्ग। इंपॉर्टेंट है 4 नोबल ट्रूथ्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज कॉल्ड टू द 8 फोल्ड पाथ गिवन बाय बुद्धा? महात्मा बुद्धा के बताए हुए 8 सच्चाई के रास्तों को क्या कहते हैं? अष्टमार्गम, अष्टकर्मा, अष्टधम्मा और अष्ट निर्वाणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ तालीमात है जो गौतम बुद्धा ने क्या है भाई दुनिया को दिए हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे टीआरटी के लिए बल्कि जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर हमको वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, जैन पीरियड पढ़ना है, तो यही जो है क्या कहेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स या फिर यही टॉपिक्स जो है वहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उन्होंने 3 आफाकी उसूल दिए हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स दिए हैं और साथ ही साथ क्या है भाई 8 फोल्ड पार्ट दिए, यानी कि 8 सच्चाई के रास्ते बताए हैं उन्होंने। तो क्या कहेंगे हम लोग? अष्टमार्गम, ठीक है। अष्टमार्गम जो गौतम बुद्ध ने कहा था भाई कि दुखा निरोग मार्ग, यानी कि है सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम लोग हमारा जो दुख है उसका मदवावा कर सकते हैं। तो सच्चाई के रास्ते कितने हैं? अब यहाँ पे 8 बताए इसने। कौन कौन से हैं भाई? बहुत सारे हैं, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट थॉट है, ठीक है ना, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लिवहुड है, राइट एफर्ट्स है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। इसको नेम से कुछ, ठीक है। सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्पा, सम्मा वाका, सम्मा कनंता, सम्मा जीवा, सम्मा व्यामा, सम्मा सती, सम्मा सनधि। ये जो 8 फोल्ड पार्ट्स यानी कि 8 सच्चाई के रास्ते इन्होंने बताए हैं, अगर हम लोग जिंदगी में ये 8 सच्चाई के रास्ते अपना लेंगे तो हम जो आखिरी जो दुखा निरोग मार्ग है, यानी कि जो दुनिया में जितने भी गम है ना उसका हम मदवा कर सकते हैं। बल्कि ये किसने बताया है? ये बताया हमारे गौतम बुद्ध ने, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई अष्टमार्गम कहेंगे। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कर्मा थ्योरी इज गिवन बाय, कर्मा थ्योरी किसने दी है? महावीर ने दी है, तुलसीदास ने दी है, बुद्धा ने दी है या फिर अशोका ने दी है? कर्मा थ्योरी या फिर कर्मा का नजरिया, चले बताएं। कर्मा थ्योरी क्या है भाई? हम भी आज हम भी ऐसे सुन के हैं, आज हम भी कई मर्तबा सुने हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जो बोएगा वो काटेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम जो भी करते हैं भाई वो हमको खुद भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसने दिया है? ये दिया है हमारे गौतम बुद्धा ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने जो है कर्मा थ्योरी या फिर कर्मा का नजरिया पेश किया था, उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो कुछ भी हम करते हैं वापस लौट कर आता है।
जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये चीज़ हमको क्या है भाई, इनसे जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो हम जैसा लोगों के साथ करेंगे भाई अल्लाह भी हमारे साथ वही करेंगे। ये तो हम भी मानते हैं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे हम वही काटेंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। दूसरों के बाद साथ अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे साथ भी कभी ना कभी क्या है भाई, वो बुराई जो है होगी, ठीक है ना। ये है हमारी कर्मा थ्योरी। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, बुद्ध दौर में तालीम के मकासद क्या हुआ करते थे भाई। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट पीरियड, चलें बताएं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की हम्मा जहती तरक्की। सोशल इक्वालिटी, यानी कि समाजी मसावत। सी प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल की तैयारी। और डी ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। चलें बताएं, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन हुआ करता था या बुद्ध दौर में जो तालीम हुआ करती थी, वहाँ पर जो है तालीम के मकासद क्या हुआ करते थे, ये ठीक है ना। ये कॉमन मकासद है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या कहेंगे, आम मकासद की बात करेंगे हम लोग, तमाम बच्चों के लिए चाहे ये कॉमन हुआ करते थे। तो इनमें से क्या है भाई, ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, सोशल इक्वालिटी और प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। यानी कि जो बुद्धिस्ट पीरियड है वहाँ पर ये तीन भी जो है यहाँ पे तालीम क्या कहेंगे हम लोग, मकासद हुआ करते थे। एक तो होती थी तलबा की हम्मा जहती नशोनुमा, दूसरा मुस्तकबिल की तैयारी, और तीसरा समाजी मसावत। इसके साथ साथ जो है मजहबी तालीम से वक्फियत, ठीक है ना, मजहबी तालीम से वक्फियत और अखलाकी नशोनुमा, ये भी जो है हमारे बुद्ध दौर के तालीम का मकसद हुआ करता था। अगर हम देखेंगे तो बुद्ध दौर जो है भाई, वहाँ पर जो तालीम का मकसद था, ठीक है ना, क्या कहेंगे हम लोग, वो सिर्फ समाजी मतलब आम लोगों के लिए जो हासिल है भाई वो हुआ करते थे, ठीक है ना। जो कॉमन पीपल भी जिसको हासिल कर सकते हैं, जिससे उनकी तरक्की हो सकती है, वैसे जो थे यहाँ पर मकासद हुआ करते थे, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तालीम के हतमी मकसद तक पहुँचने के लिए बुद्ध ने कौन से रास्ते बताए हैं। व्हाट आर द वेज बुद्धा हैज़ गिवन टू रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन। ए डिसिप्लिन, बी मेडिटेशन, सी विजडम, या फिर डी ऑल। चले बताएं। जो गौतम बुद्ध है भाई, इन्होंने ज़िंदगी जीने के फ़लसफ़े के अलावा तालीम से ताल्लुक़ रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई है, ठीक है। तालीम का हतमी मकसद इनके पास क्या था भाई, निर्वाणा था, यानी कि निजात हासिल करना। किससे निजात, दुनिया की हर चीज़ से, गम से, खुशी। एक और चीज़ है जो गौतम बुद्ध है ना, इनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ जो है भाई वो एक्सट्रीम नहीं रहना, यानी कि ज़्यादा खुश नहीं रहना, ज़्यादा गम नहीं रहना, मतलब कोई भी चीज़ जो है एक्सट्रीम नहीं चाहते थे वो। उनका मानना था कि जो बीच का रास्ता है भाई, जो मिडिल पाथ है ना, वो जो हमको अपनाना चाहिए। ना ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ज़्यादा गमगीन होना चाहिए, ना ज़्यादा हम ऐशो आराम की ज़िंदगी दें, ना ही बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग, क्या मुफलिसी वाली ज़िंदगी दें। जो मिडिल पाथ जो होता था ना, वो इन्होंने अपनाने के लिए कहा था। तो तालीम का जो हतमी मकसद है भाई, वो था हमारा निर्वाणा हासिल करना। और तालीम का हतमी मकसद अगर मालूम हमको हासिल करना है, परफेक्ट अल्टीमेट विजडम अगर हमको हासिल करना है, तो हमको ये तीन चीज़ें अपनानी होगी अपनी ज़िंदगी में। क्या भाई, एक तो डिसिप्लिन लाना होगा, उसके बाद मेडिटेशन लाना होगा, और तीसरा जो है विजडम जो है इंसान के अंदर होना चाहिए। तभी जो है ये अपने तालीम का हतमी मकसद यानी कि निर्वाणा जो है हासिल कर सकता है। जो निर्वाणा है भाई, उसको इन्होंने हतमी कामिल वानाई यानी कि परफेक्ट अल्टीमेट विजडम जो है ये कहा, हतमी कामिल दानाई, ठीक है। परफेक्ट अल्टीमेट विजडम निर्वाणा को कहेंगे हम लोग, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बुद्ध दौर में मुअल्लिम को क्या कहा जाता था। व्हाट वाज द टीचर कॉल्ड इन द बुद्धिस्ट एरा। ए उपाध्याय, बी भिक्षु, सी मॉन्क, और डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए। जो बुद्धिस्ट दौर हुआ करता था भाई, वहाँ पर जो मुअल्लिम है, मुअल्लिम को किन नामों से क्या कहेंगे हम लोग जाना जाता था, या फिर किन नामों से उनको पुकारा जाता था। क्या उनको उपाध्याय कहते थे, क्या उनको भिक्षु कहते थे, या फिर क्या उनको मॉन्क कहा जाता था। चले बताएं। अगर हम लोग वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे आचार्य कहा जाता था, गुरु कहा जाता था, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात की बुनियाद पर जो है हमारे क्या कहेंगे मुअल्लिम के नाम हुआ करते थे। उसी तरह जो है हमारे बुद्धिस्ट पीरियड में भी जो है उपाध्याय, भिक्षु, मॉन्क, ये तीन भी जो है हमारे मुअल्लिम के नाम हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से भाई, उपाध्याय, भिक्षु, मॉन्क, ये तीन भी जो है हमारे
क्या कहेंगे हम लोग, मौलिम के नाम हुआ करते थे। अगर हम देखेंगे तो बुद्ध जो है हम जो हमारा क्या कहेंगे, हमारा गौतम बुद्धा है ना, उसको जो है खुदा और इंसान दोनों का मौलिम समझा जाता था, ठीक है ना। खुदा और इंसान दोनों का मौलिम जो है हमारे गौतम बुद्ध को समझा जाता था, इसलिए इनको क्या कहते थे, सत्तादेवा मनु सुनमन, ठीक है, सत्तादेवा मनु सनमन जो है इनको कहा जाता था। किसको, गौतम बुद्ध को। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि खुदा और इंसान का क्या है, ये दोनों के मौलिम है। इसके अलावा जो हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको क्या कहेंगे भाई, तिलक का गुरु कहा जाता था। तिलक का गुरु यानी कि 3 जहानों का मौलिम, इंपॉर्टेंट है ये भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। और ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, कौन से बुद्धिस्ट मतन में तक्षशिला यूनिवर्सिटी 8 क्राफ्ट्स का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशंस द 8 क्राफ्ट्स टॉट एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन से बुद्धिस्ट में जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो 8 क्राफ्ट्स पढ़ाए जाते थे ना, उसका जिक्र मिलता है हमको कौन से टेक्स्ट में। क्या ये हमको मिलिंद पन्हू में मिलेगा, क्या ये हमको जातकाज में मिलेगा, क्या ये हमको दीपवंसा में मिलेगा, या फिर ये हमको बुद्धिस्ट चरित्रा में मिलेगा। चले बताएं किस में मिलेगा हमको ये। एक विक्रमशिला जो है ना, वो बुद्धिस्ट दौर की एक बहुत ही अहम यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। जो वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 8 क्राफ्ट्स की तालीम दी जाती थी। तो इसका जिक्र हमको किस में मिलता है, ये मिलता है हमको हमारे मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू क्या है भाई, ये तो बुद्ध दौर का जो अदब या फिर जो लिटरेचर है ना, ये 4 की 4 बुकों में शामिल है। मिलिंद पन्हू, जातकाज, दीपवंसा और बुद्धा चरित्र, ठीक है, बुद्धा चरित्रा, ये 4 भी जो है ये बुद्ध दौर के अदब में आएंगे भाई। मिलिंद पन्हू जो है भाई, इसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क, एक नागसेना एक नामी बुद्धिस्ट मॉन्क था और एक यूनानी राजा था महिंदर, उसका जो मुकालिमा या फिर जो डायलॉग्स है ना, वो मिलिंद पन्हू में दर्ज किए गए। अगर हम जातकाज की बात करेंगे तो जातकाज कुछ नहीं है भाई, गौतम बुद्ध की जो साबिका पैदाइश का जो तस्करा किया जाता है वो जातकाज में किया जाता है। अगर हम दीपवंसा की बात करेंगे तो श्रीलंका की सबसे कदीम और लंबी तारीखी किताब है हमारी दीपवंसा। अगर हम बुद्धा चरित्रा की बात करेंगे भाई, तो ये क्या है, ये एक संस्कृत जुगान में लिखी गई किताब है जिसमें गौतम बुद्ध की पैदाइश से क्या कहेंगे हम लोग, मरने तक की जिंदगी का जिक्र है बुद्धिस्ट चरित्रा में। ओके, ये थे 4 भी जो है हमारे बुद्धिस्ट दौर के अदब में शामिल, लिटरेचर में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। त्रिपिटका में तालिब इल्म को किस नाम से मुखातिब किया गया है, बाय विच नेम इज द स्टूडेंट एड्रेस्ड इन त्रिपिटका। ए अंत्यवास, बी शरमन, सी सिद्धि विहारिका और डी ऑल ऑफ द अबव। चले बताएं, जो हमारे क्या कहेंगे हम लोग, जो हमारी ये किताब है त्रिपिटकाज, ये जो मुक़द्दस किताब है बुद्धिस्ट दौर की, इसमें जो है हमारे क्या कहेंगे, हमारे जो तालिब इल्म है उनको एक नाम से एड्रेस किया गया है, एक नाम से उनको मुखातिब किया गया है। वो नाम कौन सा है हमको बताना है। क्या अंतिवास है, बी शरमन है, सी सिद्धि विहारिका है, या फिर डी ऑल है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि विहारिका। जो बुद्ध मत की जो मुक़द्दस किताब है ना हमारा त्रिपिटका, उसमें तालिब इल्म को क्या कहेंगे हम लोग, सिद्धि विहारिका के नाम से मुखातिब किया गया है। इंपॉर्टेंट सिद्धि विहारिका नाम से जो है त्रिपिटका में अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुखातिब किया गया है। अगर हम शरमन की बात करेंगे ना, तो जब मोनास्ट्री में दाखिला होता था बच्चों का, मोनास्ट्री में जब हम पाबजा रस्म के बाद जो दाखिला करते थे स्टूडेंट का, ठीक है ना, जब हम इसको शरमन कहते थे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ऐसे तालिब इल्म जो मुकामी होते थे, जो कि मोनास्ट्री में नहीं रहते थे, यानी कि उनका घर लोकल होता था तो वो हॉस्टल्स या मोनास्ट्री में नहीं रहते थे, वैसे जो तालिब इल्म थे उनको अंतिवास कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है ये 3 भी जो है भाई बुद्धिस्ट दौर में तालिब इल्म को मुखातिब होने वाले नेम्स है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सिर्फ वो तालिब इल्म ही मुअल्लिम के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे सकता था जिसने डैश की तालीम हासिल की हो। ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन सर्व एज अ टीचर हु कंप्लीटेड हिज डैश स्टडीज। ए प्राइमरी एजुकेशन, बी हायर एजुकेशन, सी भिक्षु एजुकेशन और डी नन। यानी कि एक टीचर होने के लिए या फिर एक दूसरों को टीच करने के लिए जो एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो एक उसके कुछ शर्त हुआ करते थे, ठीक है ना, कुछ उसके शराइत हुआ करते थे। तो सिर्फ वही तालिब इल्म जो है अपने क्या कहेंगे हम लोग, मुअल्लिम के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे सकता था जिसने इस लेवल की जो है एजुकेशन हासिल की हो। किस लेवल की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भिक्षु एजुकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। चले बताएं कौन सा होगा भाई वो, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
भिक्षु एजुकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले जो है भाई प्राइमरी एजुकेशन हुआ करती थी जो कि मठ और विहारों में दी जाती थी, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा हायर एजुकेशन हुआ करता था 12 साल का, ठीक है ना, 12 साल का हायर एजुकेशन होता था जो क्या है भाई मोनास्ट्रीज में दिया जाता था, ठीक है ना। ये 12 साल की तालीम हुआ करती थी। इस तालीम के बाद जो है आला तालीम के बाद जो है हमको भिक्षु तालीम जो है दी जाती थी। थर्ड नंबर पे भिक्षु एजुकेशन आता था जो कि 10 साल हुआ करता था, 10 साल की तालीम थी, ठीक है ना। इसमें मजहब की तालीम दी जाती थी। तो जो भी पर्सन जो है अगर उसको मौलिम है या दूसरों को पढ़ाना हो तो वो क्या है ना भाई भिक्षु एजुकेशन कंप्लीट करके रहना। वो 10 साल जो भिक्षु एजुकेशन हुआ करता था आला तालीम, 12 साल की आला तालीम के बाद 10 साल की जो भिक्षु एजुकेशन है ना, अगर वो मुकम्मल कर ले तभी वो क्या करेगा, एज अ टीचर क्या है दूसरों को पढ़ा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट वर द एलिजिबिलिटी ऑफ द टीचर इन बुद्धिस्ट एजुकेशन? बुद्ध मत की तालीम में असातिज़ा की क्या अहलियत थी? ए ब्रह्मचारी, बी बुद्धिस्ट, सी 12+10 एजुकेशन और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलें बताएं। अब यहाँ पे कुछ अहलियत थी। जब भी एलिजिबिलिटी देखी जाती थी टीचर आए भी नहीं बन जाते थे, किसी को भी टीचर नहीं बना दिया जाता था। वहाँ पे भी क्या है भाई टीचर बनने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी थी। आज जैसे हमको टीचर बनने के लिए टेट पास होना ज़रूरी है, टेट में इतने मार्क्स आना ज़रूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी हमारे पास क्या कहेंगे जो एलिजिबिलिटीज़ है ना, उसी तरह जो है हमारे क्या कहेंगे भाई बुद्धिस्ट पीरियड में भी कुछ क्या कहेंगे एलिजिबिलिटीज़ हुआ करती थी। अगर जो ये 4 शर्तें हुआ करती थी भाई, अगर जो भी ये 4 शर्तों को मुकम्मल करेगा वो जो है हमारे टीचर के तौर पर बन सकता है। कौन कौन से भाई? ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले तो वो है ब्रह्मचारी होना चाहिए। सबसे पहली जो शर्त थी भाई वो एक ब्रह्मचारी होना चाहिए, और सबसे पहले जो है बुद्धिस्ट होना चाहिए। सबसे पहले जो है बुद्धिस्ट लोगों को पढ़ाने के लिए मौलवी को सबसे पहले बुद्धिस्ट जात या बुद्धिस्ट मजहब का होना चाहिए। उसके बाद वो ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी यानी कि बिना शादी किया हुआ, ठीक है ना, बिना शादी किए अपनी ज़िंदगी सर्व करने वाला ब्रह्मचारी होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त थी वो थी हमारे संघ के नज़म का सख्ती से पालन करना। यानी कि जो संघ हुआ करती थी भाई, संघ यानी कि एक तरह की क्या कहेंगे हम लोग कमेटी हुआ करती थी जो कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है उसको चलाया करती थी, तो उसकी जो पाबंदी करेगा उसके रूल्स की, ये भी एक शर्त थी कि संघ के जो नज़म नक्श होगा उसकी सख्ती से पाबंदी करेगा। और जो चौथी शर्त थी भाई वो थी 12 साल की आला तालीम के बाद 10 साल की भिक्षु एजुकेशन को कंप्लीट करना, 12+10 एजुकेशन। ये 4 शर्तें अगर किसी बंदे के अंदर होती थी, उसके पास होती थी, तो क्या किया जाता था भाई, उसको एज अ टीचर जो है उसकी अहलियत को क्या कहेंगे हम लोग माना जाता था। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पाबज्जा रस्म कितनी साल की उम्र में अदा की जाती थी? ठीक है, एट व्हाट एज इज़ द पाबज्जा रिचुअल परफॉर्म्ड? 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, या फिर 4 साल की उम्र में? चले बताएं कब जो है ये रस्म अदा की जाती थी, पाबज्जा रस्म? चले बताएं। अब पहले बताएं ये पाबज्जा रस्म है क्या भाई? तो जो बुद्ध दौर था भाई, बुद्ध दौर में जो मोनास्ट्री में दाखिला होता था, मोनास्ट्री में एजुकेशन हुआ करता था भाई, तो उससे खबल जो है, दाखिले से खबल जो है एक रस्म अदा दी जाती थी, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता था? उस रस्म को हम लोग पाबज्जा रस्म कहेंगे। ये कब अदा की जाती थी? ये 8 साल की उम्र में जो है अदा की जाती थी। इंपॉर्टेंट है, पाबज्जा रस्म जो है कब अदा की जाती थी? 8 साल की उम्र में जो है ये मोनास्ट्री में दाखिले से कबल जो है ये रस्म अदा की जाती थी। और ये जो रस्म अदा की जाती थी उसके बाद जो है हम तालिब इल्म को क्या कहते थे? उसके बाद तालिब इल्म को क्या कहा जाता था? हम लोगों का क्या कहेंगे अभी देखें हम लोग, क्या कहा जाता है? शर्मन कहा जाता है। अगर हम पाबज्जा के मायने देखेंगे तो पाबज्जा का मतलब है बाहर जाना के, ठीक है ना। और इसका जो तस्किरा है हमको पाबज्जा का वो महावग्गा जो स्क्रिप्ट है ना उसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं किया जाता भाई, बच्चे को घर छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, मोनास्ट्री में दाखिला और कोई भी जात से ताल्लुक़ नहीं रखना, इस तरह के कुछ शर्त हुआ करते थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, इसका सर मुंडवाया जाता था, इसको जर्द रंग के कपड़े पहनाए जाते थे ये रस्म के बाद, ओके। और मोनास्ट्री में इसका दाखिला क्या है जो कर दिया जाता था। इस रस्म के दौरान जो है भाई भिक्षु के सामने पेश करते हुए बच्चे के दाखिले के लिए दुआ की जाती थी, ओके। ये कुछ चीज़ें हमारे क्या कहेंगे हम लोग हमारे किससे रिलेटेड? पाबज्जा रस्म से रिलेटेड। तो एक मरतबा आप पाबज्जा रस्म को अच्छे से देख लीजिए जो कि 8 साल की उम्र में अदा की जाती थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 12 साल तालीम मुकम्मल करने और भिक्षु की तालीम के आगाज़ से पहले कौन सी रस्म अदा की जाती थी? Which ritual was performed after completion of 12 years of education and initiation of भिक्षु education? चलिए आप बताएं।
जो 12 साल की तालीम है भाई, जो हायर एजुकेशन था भाई, उसने वो जो मुकम्मल कर लिया, यानी कि पाबजा रस्म हुई। पाबजा रस्म होने के बाद 12 साल की जो हायर एजुकेशन थी, वो एजुकेशन के लिए बच्चा क्या हो गया, एडमिशन ले लिया पाबजा रस्म करके। उसके बाद उसने क्या है भाई, 12 साल की जो क्या कहेंगे हम लोग, हायर एजुकेशन थी, वो कंप्लीट कर ली। अब उसको भिक्षु एजुकेशन में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम पे कौन सी रस्म अंजाम दी जाती थी, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपसंपदा। इंपॉर्टेंट है। जो उपसंपदा रस्म थी, उसको हम लोग फाइनल ऑर्डिनेशन कहते हैं। ये कब अदा की जाती थी, 12 साल की जो तालीम ही हायर एजुकेशन, उसको मुकम्मल करने के बाद, और जो भिक्षु तालीम की जो आगाज़ था ना, उससे पहले जो है ये रस्म अदा की जाती थी। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रस्म जो हुआ करती थी जमहूरी तर्ज पर हुआ करती थी, ठीक है ना। मोनास्टिक की तालीम मुकम्मल होने के बाद अगर मॉन्क्स अगर तालिब इल्म के हक़ में वोट देते, यानी कि अगर 12 साल की उन्हें तालीम मुकम्मल कर लिया, अगर उसके फेवर में सब लोग वोट दे रहे, तभी वो क्या है, भिक्षु तालीम में दाखिला ले सकता था। ये इंपॉर्टेंट था। कोई भी भिक्षु तालीम नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ ऐसे बच्चे जो कि हायर एजुकेशन में अच्छा पढ़े हों और जिसको क्या है भाई, तमाम जो लोग हैं वो वोट करेंगे, ठीक है ना। ये रस्म जो होती थी भाई 10 असातिज़ा की निगरानी में अंजाम दी जाती थी। इस दौरान जो है बच्चे से कई सारे स्पेशली 8 जो है अहद दिलाए जाते थे। अब वो क्या है, आप लोग एक मर्तबा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक ही स्लाइड में इतनी सारी चीज़ें मुझसे क्या कहेंगे भाई, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। यहाँ हम क्विज़ कर रहे हैं, तो क्विज़ में जितना मैं कर सकती हूँ उतना आप लोगों को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बुद्धिस्ट दौर की सबसे तालीम याफ्ता खातून कौन है भाई, द मोस्ट एजुकेटेड वुमेन ऑफ द बुद्धिस्ट एरा। वो बुद्धिस्ट आना चाहिए, बुद्धापेस्ट आ गया वो, ओके, बुद्धिस्ट है वो, बुद्धिस्ट एरा। जो बुद्धिस्ट हमारा दौर था भाई, उसमें जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता औरत थी वो कौन थी, चले बताएं। क्या वो सुभद्रा थी, क्या वो खीमा थी, क्या वो संघमित्रा थी, या फिर वो रानी नयानिका थी, चले बताएं। तो बुद्धिस्ट दौर में जो है भाई औरतों की तालीम पर भी क्या है भाई, तवज्जो दी जाती थी, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खीमा। जो खीमा थी भाई, ये बुद्धिस्ट दौर की सबसे तालीम याफ्ता खातूनों में शामिल थी, ठीक है। ये समाजी भलाई के लिए काम किया करते थे, इनको भिक्षुनी कहा जाता था, ठीक है ना। ऐसी औरतें जो समाजी भलाई के लिए काम करती थी, उसको भिक्षुनी किया जाता था। उसके अलावा इस दौर में 3 मशहूर ख्वातीन जो थी, शायर या फिर मुसन्निफ थी। कौन कौन थी भाई, शीला भतरिका, फिर प्रभु देवी और विजयंका। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 भी। ये जो है विजयंका, प्रभु देवी और शीला भत्रिका जो है इस ज़माने के 3 मशहूर मुसन्निफीन हुआ करते थे। और अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी सुभद्रा है ना, ये जो सुभद्रा है, इसके बाद अगर हम देखेंगे रानी, हाँ एक इंपॉर्टेंट है इसमें, जो संघमित्रा है ना, ये संघमित्रा नथिंग बट जो बादशाह अशोक था ना हमारा, द ग्रेट बादशाह अशोक, उसकी बहन थी संघमित्रा। ये भी एक मशहूर भिक्षुनी थी जो बुद्धिस्ट दौर की तबलीग में क्या है भाई, अपना अहम रोल अदा की थी। इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विनया पिताका में खुद से सीखने के कितने तरीक़े बयान किए गए हैं। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ सेल्फ लर्निंग आर डिस्क्राइब इन द विनायका पिताका। ए 3, बी 6, सी 4 और डी 5। चले बताएं। अब जो हमारी त्रिपिताकाज है, त्रिपिताकाज में की एक बुक है विनया पिताका, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। जो विनया पिताका है भाई, इस विनया पिताका में क्या है भाई, सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से सीखने के कितने तरीक़े बयान किए गए हमको बताना है। विनायका पिताका में भाई जो बुद्धिस्ट की जो किताब है, उसमें सेल्फ स्टडी के कुछ तरीक़े बताए गए हैं कि कितने तरीक़ों से हम खुद क्या कहते हैं, खुद से तालीम हासिल कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी कि जो विनया पिताका है उसमें उसके अंदर 4 सेल्फ स्टडी मेथड्स का या फिर तरीक़ों का जिक्र है। सबसे पहले जो होगा वो होगा हमारा सुग्गा हितारी, ठीक है, सुग्गा हितारी। इसका मतलब है कि इल्म को सही तरीक़े से हासिल करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा सुम्मा निसिकतनी, ठीक है, सुम्मा निसिकतनी। इसका मतलब है सीखे गए इल्म को ज़हन नशीन करना। उसके बाद है हमारा सुबधारी तरी, सुपधारी तरी इन प्रोनाउंसिएशन, तौबा सुपधारी तरी। इसका मतलब है हमारे सीखे गए मवाद को याद करना। और डी क्लारियासी का क्या मतलब है भाई, यानी कि याद किए गए मवाद को आसान और सादा फहम अंदाज में बयान करना। कुछ नहीं है, ये स्टेप्स है भाई, 1 बाय 1 जो है 4 स्टेप्स का जिक्र है हमारे सेल्फ स्टडी के लिए। सबसे पहले सुग्गा हितारी, दूसरा है सुम्मा निस्कतानी, तीसरा है सुधारी तरी और चौथा है कल्यारी यासी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का इनेकाद कहाँ पर हुआ। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कश्मीर।
अब ये जितने भी काउंसिल्स है बुद्धिस्ट दौर में, जो काउंसिल्स हुए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ के चलिए अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से, क्योंकि ये टीआरटी के लिए नहीं बल्कि जितने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये अदर जितने भी टीचिंग से हटके जो भी एग्जाम्स होंगे ना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है काउंसिल्स। यानी कि बुद्धिस्ट दौर में क्या है भाई, कुछ काउंसिल्स का इनेकाद हुआ, तो उसमें जो हमारी सेकंड काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई, तो वो हुई हमारी वैशाली के मुकाम पर। इम्पॉर्टेंट है, जो सेकंड हमारी जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट दौर की, वो हुई थी 383 BC में, ठीक है ना। कब हुई थी? 383 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली के मुकाम पर हुई थी। अगर हम देखेंगे तो ये जो काउंसिल है उसके चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन थे भाई? संभाकामी, ठीक है, संभाकानी नाम के जो चेयरपर्सन थे वो जो थे हमारे इस क्या कहेंगे, इस सेकंड काउंसिल के जो थे क्या कहेंगे हम लोग, चेयरमैन थे, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे तो इस ज़माने में जो अशोक किंग हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, जब ये काउंसिल सेकंड काउंसिल जब मुनक्किद हुई उस वक्त जो राजा था वो कौन था? तो काला अशोक, ठीक है, राजा काला अशोक जो था ना उस वक्त का राजा था इस काउंसिल, सेकंड काउंसिल के टाइम। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन के तौर पर क्या कहेंगे हम लोग, किसने क़यादत की थी? हु लेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एज अ चेयरमैन। अब ये बताना है हमको, जो पहली जो क्या कहेंगे हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी या मुनक्किद हुई थी उसमें चेयरपर्सन कौन थे भाई? ए महाकश्यप थे, बी सभाकमी थी, सी क्या कहेंगे हम मोगालीपुट्टा तीसरा थे, या फिर डी वाजुमित्रा थे। चले बताएं, इम्पॉर्टेंट है ये 4 की 4। आपको जो काउंसिल्स हैं भाई उसके काउंसिल कब हुई थी, उसकी डेट याद होनी चाहिए, वो कहाँ पर हुई थी वो याद होनी चाहिए, उसके चेयरपर्सन कौन थे और उस वक्त वहाँ पे राजा कौन सी किसकी हुकूमत थी वो, और वहाँ पे वो काउंसिल में क्या किया गया आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल की। तो भाई फर्स्ट काउंसिल में चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यप जो थे, ऑप्शन नंबर ए जो है महाकश्यप, वो हमारे फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे। अगर हम लोग उस टाइम के राजा की बात करेंगे तो अजात शत्रु जो है पहली काउंसिल के वक्त जो है उसकी हुकूमत थी। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट काउंसिल कब हुई थी भाई? 483 BC, ठीक है, 483 क़ब्ल मसीह में जो है ये पहली काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पर? राजगिर, ठीक है ना, राजगिर के मुकाम पर जो है ये काउंसिल मुनक्किद की गई थी। और रिजल्ट क्या था भाई? तो यहाँ पे जो हमारा कंपाइलेशन ऑफ सुत्ता पिताका एंड विनायका पिताका, यानी कि जो हमारे बुद्धिस्ट पीरियड के जो 2 अहम पिताकाज है ना, सुत्ता पिताका और विनाया पिताका, ये 2 जो है वो कंपाइल किया गया था इस काउंसिल के अंदर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो काउंसिल में जो सुत्ता पिताका और विनाया पिताका जो कंपाइल हुआ है बुकों का, वो किसके जरिए हुआ, किसने इसको कंपाइल किया था? चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिताका वाज डन इन विच काउंसिल? अभिधम्मा पिताका की तालीफ किस काउंसिल में हुई? ए फर्स्ट काउंसिल, बी सेकेंड काउंसिल, सी थर्ड काउंसिल और डी फोर्थ काउंसिल। चले बताएं, ये जो हमारी जो अभिधम्मा पिताका, अभी हम लोग देख चुके हैं जो हमारे सुत्ता पिताका और विनाया पिताका, ये जो 2 पिताकाज थे त्रिपिताकाज में से, इसके जो कंपाइलेशन था भाई वो तो हमारे फर्स्ट काउंसिल में हो गई थी। लेकिन हमको पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में, जो बचा हुआ एक हमारा पिताका है अभिधम्मा पिताका, उसकी जो क्या कहेंगे कंपाइलेशन है, वो उसकी जो तालीफ है वो कौन से काउंसिल में हुई थी? फर्स्ट काउंसिल में हुई थी, सेकंड काउंसिल में हुई थी, थर्ड में हुई थी, या फिर फोर्थ में हुई थी? ये हमको बताना है। तो फर्स्ट में तो हो नहीं सकती भाई, फर्स्ट में तो सुत्ता पिताका और विनाया पिताका की हो चली है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी थर्ड काउंसिल। जो हमारी थर्ड काउंसिल हुई थी ना भाई, उसमें जो है हमारे अभिधम्मा पिताका की कंपाइलेशन हुई थी। अगर हम देखेंगे तो ये जो थर्ड कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे भाई, थर्ड जो काउंसिल कब हुई थी? ये 250 BC 250 क़ब्ल मसीह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी हमारे पाटलिपुत्रा, जो आज का हमारा पटना है ना, पाटलिपुत्रा, उस मकाम पर जो है ये हुई थी, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो क्या कहेंगे हम लोग काउंसिल का जो चेयरपर्सन था वो कौन था भाई? टिस्सा, ठीक है ना, जो टिस्सा था, पुत्ता टिस्सा, ये जो थे यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पर थे। और इम्पॉर्टेंट है ये कि जो राजा अशोक है ना भाई, अशोक के ज़माने में जो है ये थर्ड काउंसिल हुई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड काउंसिल के टाइम पे कौन राजा थे भाई? तो जो हमारे द ग्रेट अशोका है ना, वो राजा थे इस काउंसिल के टाइम पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कौन सी काउंसिल में बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे? इन विच काउंसिल द बुद्धिस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स? ए फर्स्ट काउंसिल, बी सेकेंड काउंसिल, सी थर्ड काउंसिल और डी फोर्थ काउंसिल। चले बताइए,
तो अब जितने भी जो बुद्धिस्ट दौर में काउंसिल हुए, कितने काउंसिल हुए, तो पूरे की पूरे 4 काउंसिल जो है बुद्धिस्ट दौर में इनकाद किए गए थे। तो ऐसी काउंसिल को बताना है हमको जिसमें क्या हो गया भाई, जो हमारा बुद्धिस्ट धर्म है वो 2 हिस्सों में या फिर 2 ग्रुपों में क्या है भाई डिवाइड हो गया। वो कब हुआ? फर्स्ट काउंसिल के दरमियान हुआ, सेकंड काउंसिल के दरमियान हुआ, थर्ड काउंसिल के दरमियान हुआ, या फिर फोर्थ काउंसिल के दरमियान हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना हम इसका आंसर कर सकते हैं भाई। ऑब्वियसली बात है आखिरी काउंसिल में हुआ होगा, उसके बाद कोई काउंसिल ही मुनक्किद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया भाई, बुद्धिज़्म डिवाइड हो चला था, ठीक है ना। फोर्थ काउंसिल जो हुई हमारी, वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया 2 तरह के ग्रुप्स में, ठीक है ना। कौन से ग्रुप्स में भाई? हिनायाना और महायाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे फोर्थ काउंसिल कब हुई, तो ये हुई 98 AD में, ठीक है ना। 98 AD में जो है फोर्थ काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पर? कश्मीर में हुई थी ये फोर्थ काउंसिल। अगर हम देखेंगे तो इस वक्त जो हमारे चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वाजुमित्रा। वाजुमित्रा जो इस वक्त के चेयरपर्सन थे। उसके अलावा कनिष्का, किंग कनिष्का इंपॉर्टेंट है। कनिष्का का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट पीरियड के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने तबलीग की बुद्धिस्ट पीरियड की। कनिष्का के दौर में क्या है भाई, ये फोर्थ काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसी दौर में क्या हो गया भाई, लास्ट काउंसिल में जो है बुद्धिस्ट लोग हिनायाना और महायाना 2 तरह के क्या कहेंगे हम लोग क्या ग्रुप्स में डिवाइड हो चले थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, जो सिर्फ लास्ट चेयर जो हमारी काउंसिल हुई ना, वहाँ पर एक वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन था, उसका नाम था हमारा अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ काउंसिल में वाइस चेयरमैन के तौर पर था। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बुद्धा चरित्र बुक इज रिटन बाय, जो बुद्धा चरित्र किताब है उसको किसने लिखी? चले बताएं 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 बताएं। जो बुद्धा चरित्र जो किताब है भाई, हम लोग देख चुके हैं, ये क्या कहेंगे हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक हिस्सा है, जिससे हमको बुद्धिस्ट ज़माने के बारे में जो है पता चलता है। और स्पेशली जो बुद्धा चरित्र है उसके अंदर हमारे गौतम बुद्ध की पैदाइश से लेकर उनके मरने तक के तमाम जो इवेंट्स हुए हैं, तमाम हालात A to Z जो है ये बुद्धा चरित्र में क्या है भाई शामिल है। तो इसको लिखने वाले कौन है? नागार्जुना है, आसंगा है, वासुबंधु है, अश्वघोष है, या फिर दी बुद्धाघोष। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, अश्वघोष इंपॉर्टेंट है। जो अश्वघोष थे भाई ये बुद्धा चरित्र के लिखने वाले हैं। और ये कौन से दौर में लिखे इन्होंने? तो कनिष्क के दौर में, यानी कि कनिष्क राजा के दौर में जो है ये किताब लिखी गई थी, बुद्धा चरित्र। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये भी चौथी काउंसिल जो थी हमारी, वहाँ पे एज अ वाइस चेयरमैन इन्होंने क्या कहेंगे पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट है अश्वघोष। अगर हम नागार्जुना की बात करेंगे तो नागार्जुना कौन है भाई? ये राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी के दौर में क्या कहेंगे भाई हुआ करते थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी कौन है भाई? ये सातवाहनाज में आ गए हम लोग, ठीक है। गौतमी पुत्र शतकर्णी जो था भाई, उस टाइम पे नागार्जुना जो है बुद्धिस्ट तबलीग करने वाला एक स्कॉलर था। अगर हम लोग असंगा और वासुबंधु की बात करेंगे तो ये कौन है भाई? इन्होंने मिलकर एक किताब लिखी थी, अभिधम्मा कोसा। इंपॉर्टेंट है, अभिधम्मा कोसा किसने लिखी? तो असंगा और वासुबंधु ने जो है लिखी थी। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मशहूर सियासतदान अश्वघोष का ताल्लुक किस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से था? चले बताएं। मशहूर फेमस पॉलिटिशियन अश्वघोष का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से था? चलें बताएं। मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, ये अश्वघोष नहीं आना चाहिए, ठीक है। मशहूर सियासतदान क्या आना चाहिए भाई? ये कौटिल्य की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं अश्वघोष कैसा लिख दूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पे अश्वघोष नहीं आना चाहिए, टिन 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 करेक्शन कर लीजिए। अश्वघोष नहीं बल्कि यहाँ पे हमको कौटिल्य आना है, ठीक है। जो मशहूर क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, मशहूर जो सियासतदान था वो कौटिल्य था भाई, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, ठीक है। जो अर्थशास्त्र लिखने वाला जो कौटिल्य है भाई, उसका ताल्लुक किससे था? तो उसका ताल्लुक था तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अश्वघोष गलती से लिख दिया, मैंने रीचेक नहीं किया इसको, ठीक है ना। यहाँ पर हमको आना चाहिए कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य जो है हमारा, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, वो जो है हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से क्या है बिलोंग करता था। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है भाई, ये बुद्धिस्ट दौर की एक बहुत ही अहम तालीमी मरकज़ में से एक है, तालीमी यूनिवर्सिटी में से एक है, ठीक है ना। ये जो गंधारा जो हमारी सल्तनत हुआ करती थी ना, उसका ये सदर मुकाम हुआ करता था। और यहाँ पे आला मॉन्क्स या राहिब की क्या है भाई मीटिंग्स हुआ करती थी हमारे इस क्या कहेंगे हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य है यहाँ पे, करेक्शन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ह्यून सैंग, ठीक है, ह्यून सैंग ने अपने सफरनामे में किस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है? विच यूनिवर्सिटी इज मेंशन्ड बाय ह्यून सैंग इन हिज ट्रैवलॉग? ठीक है, चले बताएं। ए नालंदा यूनिवर्सिटी, बी
उदाप्तापुरी यूनिवर्सिटी, सी जगदल्ला यूनिवर्सिटी और डी विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो आए थे भाई, ये जो हमारे यून सैंग आए थे, ये कहाँ से आए थे? तो ये चाइना से आए थे भाई, ये चाइना के ट्रैवलर थे, ठीक है ना। ये क्या कर रहे थे भाई, बुद्धिस्ट पीरियड में इंडिया को आए थे और स्पेशली इन्होंने अपने जो सफ़रनामा लिखा है, जब उन्होंने आए थे, जो सफ़र किया उन्होंने किताब लिखी, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है इन्होंने? तो स्पेशली नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये आए थे, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, यून सैंग ने जो है अपनी सफ़रनामे में इसका जिक्र किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी है भैया, पटना से 75 किलोमीटर दूर वाक़ थी। ये गौतम बुद्ध की अहम शागिर्द, क्या कहेंगे हम लोग, श्रीपुत्रा जो था ना, श्रीपुत्रा, उसका पैदाइशी मुकाम था भाई। यहाँ पर पहला विहारा जो है राजा अशोक ने 3 BC में तामीर करवाया था, उसका नाम इन्होंने संग्राम रखा था। ये कुछ चीज़ें हैं हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग देख लीजिए, ओके। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा, जैन किस जुबान का लफ्ज़ है? इन विच लैंग्वेज इज द वर्ड जैन? चले बताएं, जो जैन है हमारा वो किस जुबान का लफ्ज़ है, हमको बताना है। क्या वो पाली जुबान का लफ्ज़ है, क्या वो संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, क्या वो प्राकृत जुबान का लफ्ज़ है, या फिर वो तेलुगु जुबान का लफ्ज़ है? जैन, 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 ठीक है। यहाँ से हम लोगों का जैनिज़्म शुरू हो चुका है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, अब हमारा जैनिज़्म जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो जो जैन वर्ड है भाई, वो कौन से कहेंगे हम लोग लैंग्वेज से लिया गया है, ये कौन से लैंग्वेज का वर्ड है हमको बताना है। पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर तेलुगु? चले बताएं। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा जैन वर्ड है भाई, ये जीना लफ्ज़ से निकला है, जीना, जीना, ठीक है ना, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसके माने है फतेह करना, ठीक है। जीना का माने है भाई फतेह करना। किस चीज़ की फतेह करना भाई? अपने हवा से खमसा पर फतेह हासिल करना, इम्पॉर्टेंट है। जीना यानी कि फतेह करना, यानी कि अपने हवा से खमसा जो है उस पर फतेह करना जो है हमारे जैन का मतलब है, जो कि संस्कृत वर्ड जीना से निकला है। अगर हम देखेंगे तो ये जो जैन है भाई, ये हमारा बुद्धिस्ट पीरियड से पहले जो हमारे हिंदुस्तान में जो है वो जैन पीरियड था, इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट बाद में आया, जैन पहले ही आ चुका था, बुद्धिस्ट से पहले ही, ठीक है ना। ये सिर्फ एक मजहब नहीं मानते, ये जिंदगी का फलसफा माना जाता है। ये जो जैन मजहब है वो सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि जिंदगी गुजारने का क्या है भाई, ये फलसफा है। और ये जो लोग थे जैन वाले, ये अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे, कोई भी अंधविश्वास पर ये लोग भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जैन मजहब के सबसे पहले बानी किसको समझा जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फाउंडर ऑफ जैनिज्म? चले बताएं। जो जैनिज्म है भाई, जैनिज्म में जो है भाई सबसे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जैनिज्म के फलसफे को क्या कहा जाता है भाई, तो उनको जो मानने वाले जो बानी कहा जाता है उसको कहा जाता है तीर्थंकार, ठीक है। तीर्थंकार जो थे, ये क्या कहेंगे हम लोग, जैन फलसफे के बानी इनको माना जाता है, तीर्थंकार को। तो कितने तीर्थंकार गुजरे भाई? अब तक 24 जो है क्या कहेंगे भाई, तीर्थंकारास जो है जैनिज्म के गुजरे हैं। तो सबसे पहले जो तीर्थंकारास थे वो किसको माना जाता है? क्या उनको महावीर को कहा जाता है, सिद्धार्था को कहा जाता है, ऋषभदेव को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? चले बताएं आप लोग। जो पहले तीर्थंकार थे जैन मजहब के, जिनको जैन मजहब के फलसफे का बानी माना जाता है, वो कौन से थे? तो उनको जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। जो ऋषभदेव है ना भाई, ऋषभदेव जो है ये जैन फलसफे के सबसे पहले बानी समझे जाते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला बानी कौन है? तो ऋषभदेव है। अगर हम देखेंगे तो सबसे आखिरी कौन है भाई? तो महावीर। जो महावीर है, जो 24th तीर्थंकार में है, वो जो है हमारे आखिरी जो है क्या कहेंगे बानी माने जाते हैं हमारे जैन मजहब की। अगर हम सिद्धार्था की बात करेंगे भाई, तो सिद्धार्था कौन है? ये सिद्धार्थ जो है हमारे क्या कहेंगे महावीर के पापा का, यानी कि अब्बू का नाम था इनके वालिद का जो नाम था वो सिद्धार्था था, और उनकी जो शीला थी उनके अम्मी का नाम था, उनके वालदा का नाम था किनके? हमारे क्या कहेंगे हम, महावीर के, ठीक है ना। ये बिहार के शहजादे थे, ठीक है ना, बिहार के यही शहजादे थे। ये क्षत्रिया से ताल्लुक रखते थे। इनकी जो कैस्ट थी वो कौन सी थी? क्षत्रिया थी। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे 36 की तरफ। कौन से क़ब्ल मसीह में महावीर को निर्वाणा हासिल हुआ? इन विच BC डिड महावीर अटेंड निर्वाणा? चले बताएं। जो हमारे क्या कहेंगे
जो निर्वाणा हासिल होना बोलते हैं। निर्वाणा हासिल होना क्या, इनलाइटमेंट हासिल होना, ठीक है, निजात हासिल होना। तो ये जो निर्वाणा या फिर जो क्या कहेंगे इनलाइटमेंट जो इनको हासिल हुआ था, किनको, हमारे महावीर को, वो कौन से सेंचुरी में फिर कौन से क़ब्ल मसीह में हुआ था, हमको बताना है। चले बताएं कब हुआ था। 527 BC, 543 BC, 600 BC और 627 BC कब इनको हासिल हुआ था, बताएं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 527 BC। जो 527 क़ब्ल मसीह है ना, उसमें जो है हमारे क्या कहेंगे महावीर को जो है क्या कहेंगे हम लोग निर्वाणा हासिल हुआ था। जब इनकी उम्र कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, 72 ईयर्स, 72 साल की उम्र में इनको क्या है भाई निर्वाणा जो है हासिल हुआ था। अगर हम लोग हमारे गौतम बुद्ध की बात करेंगे भाई, तो उनको कब निर्वाणा हासिल हुआ था, कौन से ईयर में उनको निर्वाणा हासिल हुआ था गौतम बुद्ध को, तो उनको हासिल हुआ था गौतम बुद्ध को हमारे 35 ईयर्स की ओल्ड में निर्वाणा हासिल हुआ था। और जो हमारे महावीर है उसको 72 साल की उम्र में जो है निर्वाणा मिला था। जबकि वो कौन सी सदी थी भाई, वो 527 527 क़ब्ल मसीह थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, 3 साल तक इन्होंने अपने मजहब की तबलीग की। किसने, महावीर ने। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। महावीर की तालीम का मकसद इनमें से नहीं है। द पर्पस ऑफ महावीर एजुकेशन इज नॉट अमंग देम। चले बताएं। जैसा हमारे क्या कहेंगे हम लोग जो हमारे बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, उन्होंने बहुत सारे क्या भाई नोबल ट्रूथ्स दिए हैं, यूनिवर्सल क्या कहेंगे प्रिंसिपल्स दिए हैं, सच्चाई के रास्ते बताए हैं। उसी तरह जो है महावीर ने भी क्या है भाई अपने कुछ तालीमात पेश किए हैं। तो इनमें से जो है भाई एक महावीर का तालीम का पर्पस नहीं था या फिर नहीं है। ए मोक्षा, बी निर्वाणा, सी लिबरेशन या फिर डी अल्टीमेट विजडम। चले बताएं इनमें से कौन सा है महावीर का जो कहेंगे हम लोग तालीम का पर्पस या फिर उसका कहेंगे मकसद नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अल्टीमेट विजडम। जो अल्टीमेट विजडम है ऑलरेडी हम लोग बुद्धिस्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो निर्वाणा, जो बुद्धिस्ट पीरियड का जो निर्वाणा या फिर निजात हासिल करना था वो था अल्टीमेट विजडम हासिल करना, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेट विजडम जो है बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे महावीर की, तो महावीर के अकॉर्डिंग यानी कि इन्होंने बताया कि इंसानी ज़िंदगी क्या है गमों से भरी हुई है। इनकी तालीमात का मकसद क्या था भाई, मोक्षा हासिल करना, निर्वाणा हासिल करना, एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल करना, लिबरेशन हासिल करना। ये तमाम चीज़ों को हासिल करना क्या है भाई इनका क्या था भाई मकसद था। रूहानी इबादतों की हद तक मर्द और ख़वातीन इनकी नज़र में मसावी थे, ठीक है ना। इनकी नज़र में क्या थे भाई मसावी थे। इन्होंने बुद्ध मज़हब के बरखिलाफ़ क्या कहा, एक लाफानी रूह के वजूद को बतलाया जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे डिफरेंस है हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। बुद्धिस्ट जो थे भाई बुद्धा, वो रूह पे बिलीव ही नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे जैन वाले महावीर हैं उन्होंने क्या कहा भाई, एक लाफानी रूह के बारे में इन्होंने बात की है। ये जो दरमियानी रिश्ता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कौन से फलसफे को मानने वाले लोग बगैर कपड़ों के घूमते हैं। पीपल हु बिलीव इन विच फिलॉसफी वॉक अराउंड विदाउट क्लोथ्स। चले बताएं। ए श्वेतांबरा, बी महायाना, सी दिगंबरा और डी हिनायाना। चले बताएं कौन से फलसफे या फिर कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले, कौन से क्या कहेंगे फिलॉसफी को मानने वाले जो है बिना कपड़े के क्या है भाई अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं या फिर बिना कपड़ों के क्या है भाई घूमते हैं। श्वेतांबरा वाले हैं वो, महायाना वाले हैं वो, दिगंबरा वाले हैं वो, या फिर वो हिनायाना वाले होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके नज़र में आ भी चुके होंगे, आपको पता नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो दिगंबराज है भाई, दिगंबराज जो हमारा जो जैन मज़हब है वो दो ग्रुप में डिवाइड है भाई, ठीक है ना। एक तो है दिगंबरा और दूसरा है श्वेतांबरा। जो दिगंबराज को मानने वाले हैं ना, इनके फलसफे को मानने वाले, दिगंबरा को मानने वाले जो लोग हैं आला पंडित वगैरह है जो कि बगैर कपड़ों के घूमते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्वेतांबरा की बात करेंगे भाई, तो इसको मानने वाले जो है सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबरा को मानने वाले क्या पहनते हैं भाई, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और दिगंबरा को मानने वाले बिना कपड़ों के क्या है भाई आला पंडित जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो क्या कहेंगे ग्रुप्स है भाई श्वेतांबरा और दिगंबरा, इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या है भाई, बुनियादी फ़र्क जो है रस्म व रिवाज का है, ठीक है ना, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है। हिनायना और महाना ये तो हमारे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। जैन दौर में तालिब इल्म को क्या कहा जाता था। व्हाट वाज अ स्टूडेंट कॉल्ड इन जैन पीरियड। चले बताएं। वैदिक पीरियड में तो बहुत सारे
क्या कहेंगे नामों से जाना जाता है। बुद्धिस्ट पीरियड में भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसी तरह जैन पीरियड में भी क्या है भाई, तालिब इल्म के बहुत सारे नाम हुआ करते थे। तो इनमें किस चीज़ से या किस नाम से जो है हमारे जैन पीरियड में तालिब इल्म को जाना जाता था या फिर पुकारा जाता था। ओके, ए अंतरवासी, बी शिष्य, सी मनी, या डी ऑल ऑफ दी अबो। चलो बताओ आप लोग, मैं एक अच्छा तरीका बता रही हूँ याद करने का। आपको अगर पढ़ना है तो आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करिए। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और वैदिक पीरियड तीनों को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। यानी कि इस दौर में जो है जैन दौर में तालिब इल्म को मनी, शिष्य, अंतरवासी और गुड्डा, ठीक है, GUDDA, गुड्डा, इस तरह के नाम से जो है जाना जाता था। अगर हम बात करेंगे इस दौर में ख्वातीन तालिब इल्मों की, तो इस दौर में जो ख्वातीन तालिब इल्म हुआ करती थी उनको गंती, गुड्डी, शिष्य और कंती, इन नामों से क्या है इनको जाना जाता था। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो जैन मज़हब के जो कदीम क्या कहेंगे किताबें हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो उसके मुताबिक तालिब इल्म को अंतरवेसिन या फिर चत्रा कहा जाता था। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतरवेसिन या फिर चत्रा जो है कहा जाता था। किसके अकॉर्डिंग? जैन मज़हब के क्या कहेंगे खदीम किताबों के अकॉर्डिंग। किसको? तालिब इल्म को। ये तमाम जो है तालिब इल्म के ही नाम है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा, जैन दौर में उस्ताद को किस नाम से मुखातिब किया जाता था? बाई विच नेम वॉज द टीचर एड्रेस्ड इन द जैन एरा? ए गुरुवादी, बी ओजा, सी तम्माड़ी और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलें बताएं। तो तमाम जो एलिमेंट्स है वो तमाम एलिमेंट्स आपको सेम ही पढ़ने हैं। बुद्धिस्ट दौर में एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन, उसमें आपको तीनों में भी एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। कुछ रस्म और रिवाज है उसके बारे में पढ़ना है। फिर तालीम के मकासद क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसमें तालिब इल्म से रिलेटेड पढ़ना है, मौलम से रिलेटेड पढ़ना है। फिर क्या कहेंगे हम लोग तरीक़े कार से पढ़ना है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये तमाम चीज़ें जो है भाई यही पढ़नी है आपको। तो जब आप पढ़ेंगे ये तो कंपैरेटिवली पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। एक साथ पढ़िए तमाम चीज़ों को। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जैन मज़हब में जो है उस्ताद को क्या नाम से जाना जाता भाई? गुरुवादी कहा जाता था, ओजा कहा जाता था, तम्माड़ी कहा जाता था। इसके अलावा उपाध्याय भी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके अलावा आचार्य भी कहा जाता था। उसके अलावा गरावी भी कहा जाता था, बत्थारिका भी कहा जाता था। ये तमाम जो है ये तमाम हमारे जैन पीरियड में उस्ताद के नाम होंगे। कौन कौन से? गुरुवादी, ओजा, तम्माड़ी। इसके अलावा जो है हमारा बत्थारिका, गरावी, उपाध्याय, आचार्य, ये तमाम जो है भाई जैन मज़हब के उस्ताद को ही माना जाता था। इन नामों से मुखातिब किया जाता था, खुदा समझा जाता था और तलबा की हमारी तरक्की की तवक्को जो है उस्ताद से की जाती थी। इम्पॉर्टेंट है ये, ओके, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये रहा इनमें से क्या एक जैन मज़हब की त्रिरत्नाज में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्नाज ऑफ द जैन रिलीजियन? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक सत्यम, सी सम्यक ज्ञान और डी सम्यक चरित्रा। त्रिरत्नाज, हम लोग त्रिरत्नाज के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिरत्नाज है क्या? तो जैन मज़हब क्या है भाई, उसका जो निसाब है भाई, उसने तीन क्या कहेंगे हम लोग जेम्स के बारे में, 3 रत्नों के बारे में जो है जैन मज़हब में के निसाब में शामिल है। तो 3 रत्नाज में से इनमें से कोई एक वो रत्ना नहीं है। तो कौन सा रत्न नहीं है हमको क्वेश्चन में वो पूछा जा रहा है। ये जो इसका जवाब हो जाएगा, चलो पहले जवाब देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो गया साम्यक सत्यम। साम्यक सत्यम ऐसा कोई रत्ना नहीं है। उसके अलावा जो साम्यक दर्शन है, साम्यक ज्ञान है और साम्यक चरित्रा, ये 3 जो है ये बुद्धिस्ट दौर में इसको त्रिरत्नाज से या फिर त्रिजेम से इसको जाना जाता है भाई। इस क्या है भाई? ये तो हकीकी इल्म का रास्ता है। ये हमको अगर निर्वाणा हासिल करना है, अगर हमको लिबरेशन हासिल करना है तो जैन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये त्रिरत्नाज की बात करता है वो। अगर हम ये अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी में तो हमको निजात मिलेगी, हमको क्या कहेगा, निर्वाणा मिलेगा। सबसे पहले क्या है भाई, साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ, ठीक है, हकीकी यकीन रखना चाहिए हमको। हवा से खमसा के ज़रिए खुदा और कर्मा पर यकीन रखना चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो साम्यक ज्ञान। साम्यक ज्ञान यानी कि हमको राइट नॉलेज होना चाहिए, हकीकी इल्म होना चाहिए, हकीकी ज़राए के ज़रिए हकीकी इल्म को हासिल करना चाहिए। तीसरा है हकीकी काम यानी कि साम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमको हकीकी काम के तहत क्या है भाई,
5 चीज़ों पर क्या है जोर देने चाहिए। एक है अदम तशद्दुद, दूसरा है सच बोलना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है दौलत जमा नहीं करना और पाँचवा है भाई शादी नहीं करना। ये 5 चीज़ों के बारे में जो है हमको साम्यक चरित्रा में करना है। अदम तशद्दुद, सच बोलना, चोरी नहीं करना, क्या कहेंगे, दौलत जमा नहीं करना और शादी नहीं करना। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। जैन मजहब के मुक़द्दस मतन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज़्म कॉल्ड? चले बताएं। जैन मजहब के जो मुक़द्दस जो मतन है या फिर टेक्स्ट है या जो बुक कह लो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तरकास्त्रा कहेंगे, उसको हम अगम्स कहेंगे, उसको जातकास कहेंगे या फिर उसको वेद कहेंगे। यहाँ पे आप लोग ऑड एंड आउट का तरीका इस्तेमाल कर लो। वेद तो हमारे वैदिक पीरियड से, जातकास तो हमारे गौतम पीरियड से, बचा हमारा ए बी, तो हमारा जवाब हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी अगम्स। जो जैन अदब है भाई, जो जैन लिटरेचर है, तो जो जैन मज़हब है उस मज़हब की जो मुक़द्दस मतन है उसको अगम्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अगम्स के नाम से जाना जाता है। इस किताब में जुमला क्या है भाई? 14 चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना, और 12 जो है 12 पार्ट्स होंगे। 14 चैप्टर्स है उसको पार्ट्स कहेंगे, पार्ट्स, और 12 क्या है इसमें? पार्ट्स होंगे। इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जो किताब है भाई ये क्या कहेंगे, अर्धा मगधी यानी ये प्राकृत ज़ुबान में लिखी गई है, ठीक है ना। ये किताब जो है प्राकृत ज़ुबान में लिखी गई है, अगम्स। और इस दौर में तालीम जो है मादरी ज़ुबान में हुआ करती थी, बाद में प्राकृत और संस्कृत को भी इस्तेमाल किया जाने लगा हमारे जैन पीरियड में। ये बुक जो लिखी है प्राकृत ज़ुबान, वो भी स्पेशली अर्धा मगधी एक तरह की प्राकृत लैंग्वेज है, उसमें जो है ये बुक लिखी गई है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। जैन मजहब के खानाखाओं में दाखिला लेने वाले तालिब इल्म का इंतखाब कौन करते थे? हु यूज्ड टू सेलेक्ट द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द जैन मोनास्ट्रीज? ए निर्यापका, बी प्रवज्यदयका, सी सोमनाथ भद्रा और डी पुष्पदंता। चले बताएं। अब जो हमारा जैन पीरियड ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे जो भाई ये खाना खाओं में जो एडमिशन लिए जाते थे भाई, मोनास्ट्री में जब एडमिशन किया जाता था बच्चों का, तो उस वक्त जो है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते थे। कोई एक पर्सन हुआ करता था, कोई एक शख्स हुआ करता था, या फिर क्या कह लो कोई टीम हुआ करती थी, पता नहीं वो, लेकिन वो जो है भाई क्या कहेंगे हम लोग, बच्चों को सेलेक्ट करती थी, उनका दाखिला लेने वाले तालिब इल्म का इंतखाब करती थी। उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी प्रवज्यदायका, ठीक है। प्रवज्यदायका कौन है? ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो बच्चे मोनास्ट्री में दाखिला लेते थे उनका इंतखाब करते थे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग निर्यापका की बात करेंगे भाई, तो निर्यापका कौन हुआ करते थे भाई? मतलब यहाँ पे दाखिला लेने के बाद एक सुपरवाइज़र हुआ करता था जो कि ये बच्चों की क्या है भाई, कारकर्दगियों की देखभाल करता था। उसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्यापका कहेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी डी सोमनाथ भद्रा और पुष्पदंता, तो ये कौन है भाई? ये कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले चंद मशहूर जैन उस्ताद है जिनका वजूद जो है आज तक क्या कहेंगे हम लोग लोगों में मिलता है। यानी कि मशहूर जो कर्नाटका के जैन के उस्ताद हुआ करते थे वो थे सोमनाथ भद्रा और पुष्पदंता, ठीक है। निर्यापका जो थे देखभाल सुपरवाइज करते थे बच्चों की, और प्रवज्यदायका जो है हमारे स्टूडेंट्स के मुंतखब करते थे दाखिले के लिए। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जैन दौर के अहम तालीमी इदारे हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ जैन एरा। ए कोपाला, बी श्रावणबेलागोला, सी बोध और डी नन। चलिए बताएं। जैन दौर के जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं? ए कोपाला है, बी श्रावणबेलागोला है, सी क्या कहेंगे बोध है, या फिर डी नन है। आपको यहाँ पे वैदिक पीरियड का ऐड करके दे देता है, एक बुद्धिस्ट पीरियड का ऐड करके देता है। अगर ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बोध। कोपाला और श्रावणबेलागोला ये जो दो भी है भाई, ये दो भी जो है हमारे क्या कहेंगे हम लोग जैन पीरियड के अहम तालीमी मराकिज़ में शामिल है। कौन कौन से भाई? कोपाला एंड श्रावणबेलागोला। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे क्या कहेंगे भाई, जो जैन पीरियड में अब वो जो स्कूल हुआ करता था उसको क्या कहते थे भाई? तो चैत्याज, जो तालीम का जो निज़ाम हुआ करता था वो चैत्याज में हुआ करता था। इम्पॉर्टेंट है, चैत्याज नथिंग बट यहाँ पर जो है तालीम का निज़ाम जो है हुआ करता था। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे हमारे जैन दौर के क्या कहेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो फेमस थे
आपको बुद्धिस्ट के भी याद रखने हैं, आपको वैदिक के भी याद रखने के हैं, आपको जैन के भी याद रखने के हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये आज का हमारा आखिरी सवाल हो जाएगा भाई। जैन तालीमी निज़ाम में इल्म के कितने मराहिल बताए गए हैं? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ नॉलेज हैव बीन मेंशन्ड इन जैन एजुकेशन सिस्टम? A 4, B 3, C 5 और D 2। चले बताएं। तो जैन पीरियड ऑफ एजुकेशन है ना, वहाँ पर क्या गया भाई, हमारे पास जो इल्म है भाई, हमारे पास जो हम इल्म हासिल कर रहे उसके कुछ स्टेजेस बताए गए हैं। कितने स्टेजेस बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं या फिर 2 बताए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो इल्म के मराहिल हैं यानी कि 1 बाय 1 जो है स्टेजेस बताए गए हैं कि जो इल्म है हमारा, जो नॉलेज है वो कौन से स्टेज में आएगा या फिर उसका स्टेज क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस तरह के इन्होंने पूरे 5 स्टेप बताए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 स्टेप कौन कौन से है भाई ये? तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाएगा वो हो गया मत जीनना। मत जीनना जो है यानी कि हम लोग हमारे जो हमारे हवा से खमसा या फिर सेंस है ना, उसके ज़रिए नॉलेज हासिल कर रहे, ठीक है। उसके बाद है श्रुति जनना। श्रुति जनना यानी कि हम लोग सिम्बल्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए जो है नॉलेज हासिल कर रहे। उसके बाद तीसरा है हमारा अविधि जनना। अवधि जनना। अवधि जनना का क्या मतलब है? हम लोग डायरेक्ट रास्त तौर पर अगर इल्म हासिल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवधि जनना कहेंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारा मना प्रया जनना, यानी कि खुद से थॉट, यानी कि अगर हम लोग खुद से सोच के, थिंक करके, थॉट करके अगर हम लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मना प्रया जनना कहेंगे। और आखिरी है हमारा केवल जनना, यानी कि हम लोग ट्रुथ को हासिल करें, सच्चाई को, तो इसको हम लोग निर्वाणा कहेंगे। आज का यही ख़त्म होता है सेशन। अल्लाह हाफिज़।